chromosomal disorder. So under the chromosomal disorder, we will discuss the type of disorder. It is due to aneuploidy. Okay. Under the topic of mutation, we have already discussed about the type of mutation. Okay, and type of mutation we have discussed is of two types: chromosomal mutation and gene mutation. And under the chromosomal mutation, we have also chromosomal mutation also can classified into two categories: morphological as well as the numeric. So numeric mutation में हम लोग दो कैटेगरी पढ़े थे, that is euploidy and aneuploidy. So here we will discuss the chromosomal disorder which comes under the category of aneuploidy. Okay, aneuploidy में जो chromosomal disorders आते हैं उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे. तो aneuploidy के बारे में आपको बताया गया था, this chromosomal disorder or this type of mutation is caused with a pattern of +-1 and +-2. एन्यूप्लॉइडी में +-1 +-2 वाला पैटर्न फॉलो होता है टू क्रिएट द डिसऑर्डर को क्रिएट करने के लिए. तो यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के दिए जाएंगे जो एन्यूप्लॉइडी के कुछ पार्ट से मैच करेंगे. सबसे पहला क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द डाउन सिंड्रोम. Down syndrome. And the Down syndrome, the name is given on the basis of the person who discovered this disease. In 1866, it was discovered by Langdon Down. It was discovered by Langdon Down. 1866 में इसको डिस्कवर किया गया था लैंगडन डाउन के द्वारा. इसी की वजह से इसको हम डाउन सिंड्रोम बोलते हैं. सो दिस डिसऑर्डर इज नोन एज डाउन सिंड्रोम. इज ड्यू टू द डिस्कवरर, नेम ऑफ डिस्कवरर लैंगडन डाउन, एंड इट वाज डिस्कवर्ड इन 1866. एंड द डाउन सिंड्रोम इज आल्सो नोन एज द मंगोलिज्म. मंगोलिज्म भी इसको बोला जाता है. मंगोलिज्म इसलिए बोला जाता है ड्यू टू a symptom of the disorder in the form of Mongolian eye type. जो आइज होता है ऐसे पेशेंट का, ऐसे पर्सन का जिनमें डाउन सिंड्रोम होता है, उनकी आइज जो है, आइज का पैटर्न जो है मंगोलियन टाइप हो जाता है. सो मंगोलियन टाइप ऑफ आई की वजह से ही इसको हम मंगोलिज्म भी बोलते हैं और मंगोलियन आइडियोसी भी इसको बोला जाता है. ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी. और ये जो डिसऑर्डर है, it is an trisomy, aneuploidy. This is a disorder of aneuploidy, and this is the aneuploidy of +1 type. +1 type of aneuploidy means a single chromosome add. और ये कौन से क्रोमोसोम पे ऐड होता है? तो ऐड +1 को हम बोलते क्या है? ट्राइसोमी. The +1 aneuploidy is known as trisomy. और ट्राइसोमी डाउन सिंड्रोम के केस में कौन से क्रोमोसोम पे होता है? सो इट इज़ ऑन 21st क्रोमोसोम. 21st क्रोमोसोम जो होता है उसी के ट्राइसोमी की वजह से ये डिसऑर्डर होता है. और 21st क्रोमोसोम जो है एक ऑटोसोम है, मीन्स ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है. एंड बात करते हैं इसके कॉज की. ओके, सो कॉज ऑफ द डाउन सिंड्रोम. So the cause of Down syndrome, it is the 21 trisomy, and this trisomy it is caused due to non-disjunction during the oogenesis
इन एक सेल। जो फीमेल में ओवम प्रोड्यूस होता है जिसके फर्टिलाइजेशन से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं ह्यूमन फीमेल, उसी ओवम और एग सेल का जो oogenesis प्रोसेस, ये oogenesis प्रोसेस से ही एग सेल प्रोड्यूस होता है। ओवम जैसा कि रिप्रोडक्शन में आपको बताया गया है, तो एग सेल या ओवम जब प्रोड्यूस होता है oogenesis प्रोसेस से, ये होता है कि सेल डिवीजन से, मियोसिस से। तो उस समय जो डिसजंक्शन प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस होता है डिसजंक्शन और उसी का अपोजिट होता है नॉन डिसजंक्शन। तो डिसजंक्शन जो है नॉर्मली होता है जिसकी वजह से जो क्रोमोजोम होते हैं उसके बीच में सेंट्रोमियर होता है, तो उससे जो सेंट्रोमियर से क्रोमोजोम स्प्लिट होते हैं दो पार्ट्स में, और हाफ पार्ट जो है एक सेल में और हाफ पार्ट दूसरे सेल में चला जाता है, तो उसको हम डिसजंक्शन बोलते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। बट कभी कभी क्या होता है कि म्यूटेशन की वजह से या म्यूटेजेंस की वजह से ये नॉन डिसजंक्शन क्रिएट होता है। तो नॉन डिसजंक्शन जिस नंबर ऑफ क्रोमोजोम में होगा उसी नंबर ऑफ क्रोमोजोम का डबल सेट जो है उस पर्टिकुलर सेल में चला जाएगा। जैसे सेल डिवाइड हुआ तो क्रोमोजोम जो होते हैं वो हमेशा हाफ अमाउंट ऑफ क्रोमोजोम जाता है। मीन्स मियोसिस में क्या होता है कि अनपेयर्ड क्रोमोजोम क्या होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं। तो अनपेयर्ड फॉर्म में ही जो ये क्रोमोजोम्स हैं वो ट्रांसफ़र होंगे गैमेट में। जो बात कर रहे थे कि नॉन डिसजंक्शन जो होता है, तो ड्यूरिंग मियोसिस जब ओवम का फॉर्मेशन, एक सेल का फॉर्मेशन होता है फीमेल गैमेट का, तो उस समय नॉन डिसजंक्शन अगर होता है और किसमें 21 क्रोमोजोम में, 21 क्रोमोजोम का एक पार्ट जो है, हाफ पार्ट क्या कहा जाता है, एक गैमेट में जाता है और हाफ पार्ट दूसरे गैमेट, तो दूसरे गैमेट में नहीं जाता है एक्चुअली। आप oogenesis जब आप पढ़े होंगे, सो ड्यूरिंग सो ये नॉन डिसजंक्शन जो होता है, नॉन डिसजंक्शन ड्यूरिंग द oogenesis, it is the cause or it is the reason for the 21 trisomy और डाउन सिंड्रोम और मंगोलिज्म। इसी यही जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। द जीनोटाइप is not the genotype, it is the chromosomal arrangement। इसको हम क्रोमोजोमल अरेंजमेंट के फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं। तो देखिए इसमें होगा क्या, क्रोमोजोम नंबर, किस तरह का क्रोमोजोम नंबर दिखाई देगा। तो अगर ये डाउन सिंड्रोम फीमेल में होता है तो फीमेल में क्या होगा, सो 20 क्रोमोजोम जो होते हैं वो ऑटोसोम 22 पेयर एंड 1 पेयर जो है 6 क्रोमोजोम। सो ऑटोसोम 21 जो है क्या है, ऑटोसोम है। वैसे कि इसमें जो क्रोमोजोम होगा वो हो जाएगा आपका 22 पेयर मीन्स 44। सो क्रोमोजोम becomes 45. Actually the autosome in the case of normal human being, these are 44 in number, means 22 in pair, 22 pair means 44. But in the case of Down syndrome or 21 trisomy, the chromosome becomes 45 and plus XX in the case of female, where female Down syndrome शो कर रहा है, वैसे केस में 45 प्लस XX का कॉम्बिनेशन बनेगा और टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम हो जाएंगे 47। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स बिकम्स 47। और मेल में क्या होगा, यहाँ पे भी 45 होगा एंड प्लस XY और टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम होगा 47 यहाँ पे। सो कभी कभी ये क्वेश्चन राइज होता है, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम और व्हाट आर द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन द केस ऑफ डाउन सिंड्रोम इन अ पर्सन हैविंग डाउन सिंड्रोम। तो ऐसे पर्सन में जिसमें डाउन सिंड्रोम है उसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितने होंगे, 47 क्रोमोजोम होंगे। और अगर ऑटोसोम की बात किया जाए तो ऑटोसोम कितने होंगे, 45 होंगे और टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स 47 होंगे। तो ये कभी कभी क्रोमोजोमल सेटअप पूछा जा सकता है आपसे, तो इस तरह से आप सेटअप को दिखाएंगे। अब आगे बात करते हैं कि ये जो नॉन डिसजंक्शन होता है एक्चुअली होता किस में है। तो नॉन डिसजंक्शन अभी क्या होता है कि फीमेल में ही होता है, और ऐसी फीमेल जो ओल्ड एज के होते हैं। इन ओल्ड एज फीमेल मीन्स द फीमेल विथ और फीमेल ओवर 40 ईयर ऑफ एज, दे मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डाउन सिंड्रोम और रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन डिसजंक्शन इन 21 क्रोमोजोम। और नॉन डिसजंक्शन अगर होता है 21 में, तो ऐसे केस में डाउन सिंड्रोम चाइल्ड के प्रोड्यूस होने के चांसेस रहेंगे। ओके,
सो अब नेक्स्ट जो बात करते हैं, द सिम्टम्स आर इन द फॉर्म ऑफ राउंड फेस, ब्रॉड फोरहेड, protruding eye, black or broad palm with special palm crease and Mongolian eyelids. आईलिड्स जो है मंगोलियन टाइप में होता है, जिसकी वजह से इसको मंगोलिज्म भी बोलते हैं। ठीक, और ये जो माउथ होते हैं ओपन रहता है, ओपन माउथ रिमेन ओपन एवरी टाइम एंड प्रोजेक्टिंग लोअर लिप आउटसाइड। लोअर लिप जो होता है वो बाहर की तरफ निकला होता है, उभरा होता है। तो ऐसे पर्सन जो होते हैं वो डाउन सिंड्रोम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको ये जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, इट इज़, अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी इज़ 1 आउट ऑफ 600 बर्थ, 1 in about 600 बर्थ। टोटल 600 बर्थ में से एक बर्थ ऐसा होता है जो डाउन सिंड्रोम के साथ बॉर्न होता है। तो ऐसा केस जो है, या इसकी फ्रीक्वेंसी ये दिखाई देती है आपको। ये सारे सिम्टम्स, ऐसे सिम्टम्स जिसमें भी आपको दिखाई दे तो वो जो है ऐसे पीपल्स क्या होते हैं, डाउन सिंड्रोम होता है। डाउन सिंड्रोम जो टर्म दिया गया है, इट इज़ द ग्रुप ऑफ सिम्टम। ओके, ऐसे प्रॉब्लम जिसमें ग्रुप ऑफ सिम्टम्स अपीयर होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंड्रोम बोलते हैं। उसको हम इस कैटेगरी में रखते हैं डिसऑर्डर की, वो कैटेगरी होगा सिंड्रोम। तो इसमें नंबर ऑफ सिम्टम्स बॉडी में दिखाई देते हैं, तो सभी को सिंड्रोम होता है। तो ये आपका रहा डाउन सिंड्रोम। ठीक, और नेक्स्ट जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, सो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इज आल्सो नोन एज द और इट इज़ कॉज की बात करते हैं। तो कॉज ऑफ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इज द ट्राइसोमी ऑफ 6 क्रोमोसोम। 6 क्रोमोसोम की ट्राइसेमी स्पेशली जो होता है इसमें, इट इज ड्यू टू द XXY टाइप ऑफ ट्राइसोमी, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। और ये जो सिंड्रोम होता है इट इज़ फॉर द मेल। इस केस में होता क्या है कि मेल जो है वो एक स्टेराइल होता है। स्टेराइल मेल जो होते हैं वो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को शो करते हैं। तो ये जो इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा, क्रोमोसोम का सेटअप, क्रोमोसोम्स होंगे वो 44 ऑटोसोम तो 44 ही होंगे, बट ये जो आपका मेल होगा XXY को रिप्रेजेंट करेगा और फीमेल में जो होगा XX होगा। तो ऐसे फीमेल क्लाइनफेल्टर जो है वह एग्जिस्ट नहीं करता है। फीमेल क्लाइनफेल्टर इज डू नॉट एग्जिस्ट, यदि जो है एग्जिस्ट करता है। तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 47। तो ट्राइसोमी जब भी होगा तो उस केस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47 ही होंगे, डाउन सिंड्रोम के केस में भी और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के केस में। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि फीमेल ट्राइसोमी को एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है। वैसे केस में देखिए, फीमेल ट्राइसोमी में 3X क्रोमोसोम दिख रहा है, तो 3X क्रोमोसोम में से एक ही जो है 6 डिटरमाइनिंग होता है, जो 2 एक्स्ट्रा दिख रहा है उसमें से एक जो है बार बॉडी क्रिएट करता है जो कि फीमेल कैरेक्टर को शो करता है। बट एक्स्ट्रा एक्स होने की वजह से ये जो है सुपर फीमेल की कैटेगरी में आते हैं। तो ऐसे एक और ऐसे जाइगोट जो है सर्वाइव नहीं करते हैं। ओके, चलिए इसके बारे में और जो बचा हुआ पार्ट है अभी आगे पढ़ते हैं।
अगले वाले क्लास में। तो क्लास को एंड करना है, सेकेंड क्लास में आप लोग जुड़िएगा। सो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इज आल्सो कास्ड ड्यू टू ट्राइसोमी, बट यहाँ पे ट्राइसोमी जो होती है वो ऑटोसोम में नहीं, ये होता है सेक्स क्रोमोसोम पे। तो ये जो ट्राइसोमी होता है वो किसकी वजह से हो रहा है? इट इज़ आल्सो ड्यू टू नॉन डिजंक्शन। नॉन डिजंक्शन की वजह से ये भी होता है। तो ये नॉन डिजंक्शन मेल में भी हो सकता है और फीमेल में भी हो सकता है। अगर ऐसा होता है कि फीमेल गैमेट में क्या होगा कि ये फीमेल गैमेट विथ एक्स, फीमेल गैमेट में एक्चुअली केवल सिंगल एक्स ही होता है। तो जो दो गैमेट बनेंगे उसमें एक सिंगल एक्स रहेगा। तो अगर ऐसा होता है कि दोनों एक्स जो है एक ही गैमेट में चले जाएं, नॉन डिजंक्शन एक्स क्रोमोसोम में नहीं हो ड्यूरिंग मियोसिस और ड्यूरिंग फीमेल गैमेट फॉर्मेशन, तो ऐसे केस में ये ट्राइसोमी क्रिएट होगा। और ये अगर फ्यूज करता है किससे? मेल गैमेट ऑफ वाई क्रोमोसोम, तो ऐसे में एक्स वाई होगा। और दूसरा जो पॉसिबिलिटी बनेगा, दूसरा नॉन डिजंक्शन ये हो सकता है दैट द फीमेल गैमेट with normal X single X while the male gamete or the sperm with XY combination। तो ये वाला जो सिचुएशन होगा ये भी आपका XXY क्रिएट करेगा, जो कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को रिप्रेजेंट करता है। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में जो सिम्टम दिखाई देंगे वो सिम्टम होंगे इन द फॉर्म ऑफ मेल विथ फीमेल कैरेक्टर। मेल के जितने भी कैरेक्टर होंगे या जितने भी फीचर्स होंगे वो अनडेवलप्ड होंगे, उनका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ, टेस्टिस जो है रिड्यूस्ड होगा। और हाइट जो होती है ऐसे पर्सन की वो लंबी होती है, उनके पैर लंबे लंबे होते हैं। और उसके अलावा जो है हार्मोन्स का लेवल जो है लो रहता है क्लाइनफेल्टर में, तो मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन होते हैं। और इसके अलावा जो है जो फीमेल कैरेक्टर होते हैं ऐसे पर्सन में ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो फीमेल कैरेक्टर में बहुत सारे कैरेक्टर आते हैं, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लाइक द एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, स्पार्स हेयर मीन्स हेयर का लैक होना बॉडी के ऊपर, ये सारे फीचर्स जो है क्लाइनफेल्टर में दिखाई देते हैं। मतलब ये स्टेराइल मेल होते हैं, दे आर क्लाइनफेल्टर्स आर स्टेराइल मेल। ये होते हैं मेल बट ये स्टेराइल होते हैं, मीन्स ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। दूसरा जो है अगला मीन्स हम लोग जो सिंड्रोम पढ़ने जा रहे हैं इट इज़ अबाउट द टर्नर सिंड्रोम। एंड टर्नर सिंड्रोम इट इज़ ड्यू टू द मोनोसोमी। तो मोनोसोमी किसमें होता है? कॉज की बात करते हैं, इट इज मोनोसोमिक ड्यू टू मोनोसोमी। और मोनोसोमी किसकी वजह से आता है? -1 टाइप ऑफ एन्यूप्लॉइडी। जब -1 टाइप ऑफ एन्यूप्लॉइडी आएगी मीन्स डिप्लॉयड में सेट में से एक क्रोमोसोम हट जाए, रिमूव हो जाए, तो उसको हम -1 एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं, और या फिर उसी को हम मोनोसोमी बोलते हैं। तो यहाँ पे मोनोसोमी होता है। और मोनोसोमी किस में होगा? तो मेल स्पेशली जो है ये फीमेल में होता है मोनोसोमी। और इसका जो क्रोमोसोमल सेटअप होगा, क्रोमोसोम सेटअप विल बी 44 प्लस X0। मीन्स ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर X फीमेल गैमेट है तो फीमेल गैमेट में क्या होगा कि या तो 0 वाला केस हो या फिर X वाला हो, मीन्स और मेल में क्या हो सकता है कि मेल में
एक सिंगल एक्स वाला स्पर्म हो या फिर विदाउट एक्स क्रोमोजोम, और स्पर्म विदाउट एक्स क्रोमोजोम हो, तो ऐसे सिचुएशन में मोनोसोमी क्रिएट होता है। और इसमें जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इसमें कितने होंगे, सो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होंगे मीन्स x0 सॉरी प्लस x0 है, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स अवेलेबल होंगे 45 एंड ऑटोसोम्स विल बी, ऑटोसोम्स कितने होंगे, तो वो होंगे 44 ही, तो 44 प्लस 1 6 क्रोमोजोम, इट इज़ फॉर द मोनोसोमी विस्कॉस टर्नर सिंड्रोम। और टर्नर सिंड्रोम जो होता है वो क्रिएट करते हैं स्टेराइल फीमेल। तो स्टेराइल फीमेल के जितने भी कैरेक्टर होते हैं वो सारे फीचर्स इसमें दिखाई देंगे। तो फीचर्स कौन कौन से हो सकते हैं, सो द फीचर्स इज इन द फॉर्म ऑफ रिड्यूस्ड ओवरी एंड फीचर ऑफ मेलनेस। इसमें जो है मेलनेस का फीचर होगा, फीमेलनेस का फीचर जो है रिड्यूस हो जाएगा और मेलनेस का फीचर इसमें ज़्यादा दिखाई देगा। तो ऐसे इंडिविजुअल को हम स्टेराइल फीमेल की कैटेगरी में रखते हैं।